हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्त मैं नवलेश सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्त आप सभी को पता है कि थोड़ा सा मेरा गला में इन्फेक्शन है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द ही लाइव आऊँगा, एग्ज़ाम से पहले निश्चित ही आऊँगा। बट आज मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th के छात्र हैं और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 1 फरवरी से, तो भाई साहब रेनबो पार्ट 2 पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। बट सिर्फ मैं ये 3 समरी दे रहा हूँ, 3 गो याद रखना, मात्र 3 समरी, और तीनों में से निश्चित है कोई ना कोई एक आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देख ले और समरी को कॉपी में जरूर लिख ले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला है माय डियर द आर्टिस्ट। सबको पता है द आर्टिस्ट, सीगा नोएल लिखे हैं। आइए पढ़िए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे छात्र। द आर्टिस्ट देख लीजिए। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। ओके भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। आर्टिस्ट एक छोटा सा कहानी है, समकालीन कहानी, जो कि बाई ए जैपनीज राइटर सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। हु राइट्स अबाउट सेबई, जो कि सेबई के बारे में लिखते हैं। और सेबई कौन है? ए स्कूल बॉय है, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं जिससे वह गुजर रहा है, जूझ रहा है, उसकी समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, जानते हैं क्या है? इन कनेक्शन विद हैविंग एन, यहाँ पे एन है दोस्त, एन अनयूजुअल हॉबी। उसकी जो हॉबी है, शौक है, वो बिल्कुल असामान्य है, जो कि और लोगों के जैसा नहीं है। सेबई बिकेम इंटरेस्टेड इन गर्ड्स, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। सेबई बहुत ही, उसको हार्दिक इच्छा थी, बहुत ही उसके अंदर से क्या होता है, लालसा, इच्छा कद्दू में, यानी कद्दू में उसका दिल जान बसता था, ठीक है। वेरियस साइज विच ही ट्रीटेड, विभिन्न प्रकार के कद्दू, जो जिसका आकार विभिन्न प्रकार के होता था, जिसका वो उपचार करता था, ठीक है। सर्टेन लिक्विड, कुछ लिक्विड होते थे, उससे पॉलिश करता था एंड फॉर्मिंग, उसका रूप देता था। आफ्टर विच दे लुक्ड मोर ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक, उसको रूप देने के बाद, यानी उस कद्दू पे इतना बढ़िया से काम करता था, आर्टिस्टिक काम, कला वाला काम, जिससे वो और भी सुंदर, देखने में बहुत ही सुंदर वह कद्दू लगता था, आकार में, साइज में, रंग रूप सब बढ़िया कर देता था, ठीक है। कौन? सेबई करता था, ठीक है। नीचे करा, दिस वॉज हाउएवर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड ए थिंग ऑफ ए आर्ट, जबकि यह कोई अच्छी तरह से, मैंने कला के दुनिया में इसको बहुत ही बढ़िया एक स्थापित करने के लिए, यानी कि अपने जीवन को स्थापित करने के लिए, ये कोई बहुत ही बढ़िया कला नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे समाज में लोग इसको एक ओहदा या दर्जा नहीं दिया है, इसको A1 क्लास का कला नहीं माना जाता है, ठीक है। सेबईज फादर कॉल्ड इट एन एफिमिनेट हॉबी, सेबई के पिता इस शौक को औरतों वाली शौक बोलते थे, कि कद्दू को कलेक्शन करना ये मर्दों का शौक नहीं है। कौन बोलता था? सेबई के पिताजी। एंड वुड हैव प्रीफर्ड, और वो पसंद करते थे कि मेरा बेटा जो है, हिज सन, टू सिंग नमिया बूसी ब्लाड, एक नमिया बूसी गाना है, वही गाना गाना, वो चाहते थे कि मेरा बेटा एक नमिया बूसी ब्लाड गाए, यानी गीत, संगीत, शास्त्रीय संगीत है, एक प्रकार का लिरिक बोल सकते हैं। विच आर ए लिटिल नॉइजी, जो कि हम लोग तरफ जो रैप सॉन्ग होता है, चाहे हिप हॉप, ये तो डांस में हो गया, रैप सॉन्ग, उस प्रकार से वो चाहते थे मेरा जो बेटा है वो गाना गाए तो थोड़ा सा नॉइजी हो, हल्ला गुल्ला वाला, शोरगुल हो। लड़का का मतलब होता ही है थोड़ा सा झगड़ा झुगड़ी, थोड़ा सा हेलो हाय। ये औरतों वाला स्वभाव कहां से आ गया इसके अंदर? ये कौन बोलते थे? इसके पिता। हिज फादर डज नॉट लाइक हिज हॉबी, उसके पिताजी उसके हॉबी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वेन एवर ही हैड लीजर, जब भी उसके पास खाली वक्त होता था, किसके पास? सेबई के पास। ही वॉन्डर्ड इन द मार्केट, वह बाजार में इधर उधर घूमता था। एंड कलेक्टेड गर्ड्स ऑफ ऑल साइजेज, और सारे प्रकार के, सारे आकार के कद्दू को इकट्ठा करता था, ठीक है। एंड विच ही फैशनड आफ्टरवर्ड्स टू हिज टेस्ट विद शेक एंड पॉलिशिंग, और अपने से उसको टेस्ट करके, टेस्ट मीन्स जांच पड़ताल करके, उस शेक से, एक होता है लिक्विड टाइप का, उससे नहला धुला के पॉलिश करके उसको खूब बढ़िया से एक फैशन का रूप देता था। किसको? कद्दू को अलग, बिल्कुल अलग बना देता था, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉन्डरिंग इन द मार्केट, एक दिन वो बाजार में टहला था। ही सॉ ए वेरी स्प्लेंडिड गर्ड, उसने बहुत ही शानदार एक कद्दू को देखा। ही बॉट इट फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, उसने उस कद्दू को
एक बूढ़ी औरत की दुकान से खरीदा। ही टुक इट स्कूल, उस कद्दू को अपने साथ साथ स्कूल ले गया एंड पॉलिश्ड इट अंडर हिज डेस्क, और स्कूल के जो बेंच होता है उसके नीचे उस कद्दू को रख कर वो पॉलिश करता था। अब क्या हुआ, यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है, दुर्भाग्य वाला। अब कह रहे हैं वन डे एन इथिक टीचर फाउंड दिस आउट, एक बार एक नीति शास्त्र के जो टीचर थे, पढ़ा रहे थे क्लास में, वो तो इस घटना को पकड़ लिए और उसके कद्दू, मतलब ये घटना को बाहर, मतलब क्या किए, पकड़ लिए। एंड ही वॉज ग्रेटली एंग्री विद सेबई, सेबई पर बहुत तेजी से, यानी तेज, बहुत जोर से वो नाराज हुए। ही साउटेड एट हिम, बहुत जोर से उस पर चिल्लाए, फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने के लिए, एंड प्लेइंग विद गड, और कद्दू के साथ खेलने के लिए। बहुत नाराज थे, बहुत नाराज। ही फॉलोड हिम होम, उसके घर तक वो आए, वेयर ही लेक्चर टू हिज मदर, उसकी माँ को बहुत ज्यादा बोले, बहुत ज्यादा, ऑन पेरेंट्स ड्यूटी, वहां पे बताया कि माता पिता का क्या कर्तव्य होता है बच्चों के प्रति, ठीक है। एंड चेकिंग सच प्रैक्टिसेस, और इस प्रकार के आपको, यानी अगर आप माता पिता है तो आपका बेटा स्कूल जाता है, बेटी, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप चेक करें, आप उसका बैग चेक करें कि होमवर्क बनाया कि नहीं, स्कूल क्या लेकर जा रहा है, क्या लेकर नहीं जा रहा है। यही सब टीचर उसको बताए, उसकी माँ को। सेबईज मदर स्टार्टेड क्राइंग, सेबई की माँ रोने लगी आफ्टर द टीचर लेफ्ट, शिक्षक के जाने के बाद। इन दिस पीरियड सेबईज फादर अराइव्ड, सेबई के पिताजी आ गए, एंड हु कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ दिस टाइम, उस समय अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी अपने आप को नहीं रोक पाए। एंड ही गैदर्ड ऑल द गट्स दैट सेबई हैड कलेक्टेड, सारे कद्दू को उठा लाए, सारे कद्दू को जो कि सेबई इकट्ठा किया था, एंड सबको हैमर से, यानी जो हैमर होता है, ब्रोक देम ऑल पीसेज इनटू पीसेज, सबको मार के टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। एंड सेबईज ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ ए टीचर वाज, और जो सेवई का वो अपना जो नकाशी किया हुआ, जो उसको खूब बढ़िया से पॉलिश किया था, जो कि कद्दू था, वो किसके हाथ में गया था, टीचर के हाथ में। फिर करें यहाँ पे नीचे, क्वाइट अनजस्टिफाइड इट प्रोवोक्ड हिज फादर हु डिस्ट्रॉयड ऑल द गॉड पीसेज व्हिच सेवई हैड गिवन आर्टिस्टिक लुक व्हिच सो मच लेबर, जितना बहुत ज्यादा वक्त दिया था सेवई अपने सारे कद्दू पर, लेकिन उसके पिताजी सारे कद्दू को हैमर से तोड़ दिए, ठीक है। ए पिंच ऑफ स्नफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखा गया, एंड ही वाज बोर्न इन 1913, 1913 में इनका जन्म हुआ है। ही इज वेल नोन नोवेलिस्ट, बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे कहानियों का लेखक, समकालीन कहानी। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यह कहानी बुद्धि से और जोखिम से भरा हुआ है। इन दिस स्टोरी ऑथर सोज द विट ऑफ नैनू काका, इस कहानी में लेखक जो है वो नैनू काका बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। व्हेन ऑथर्स मदर, जब लेखक की माँ अनाउंस कर रही है, घोषणा करे कि नैनू काका इज कमिंग, नैनू काका आ रहे हैं, देन ऑथर गॉट दिस अपॉइंटेड, बट सॉरी, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, ये दिस नहीं है, ये डिसअपॉइंटेड है, आप इसको थोड़ा सा कॉपी में नोट करना, डिस, ये वाला डिस है, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, ठीक है भाई साहब, APOINTED, डिसअपॉइंटेड मिस प्रिंट हो गया, आप लिख लेना, ठीक है। ये जो शब्द है आपका, ये टोटल डिसअपॉइंटेड, ठीक है, निराशा हो गया। बट एनी हाउ द नरेटर गोज टू द स्टेशन एंड मीट्स हिम हु हैज एन इम्प्रेसिव, लेकिन फिर भी किसी भी तरह लेखक जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, स्टेशन पे मामा जी को रिसीव करने, जिनका दृश्य क्या था पता है, इम्प्रेसिव, बहुत ही आकर्षक, क्या था, पर्सनालिटी विद वाइट हेयर्स, उजला बाल, एंड मुस्ताक, मुछ भी उजला था। नैनू का केम टू नरेटर्स हाउस, नैनू का आए थे लेखक के घर पे टू मीट सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने। एंड नैनू का टेक ए पिंच ऑफ स्नफ, नैनू का एक चिटकी खैनी लिए, एंड नरेटर टुक नैनू का टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, और नैनू काका को ले गया लेखक कहाँ पे मिलने के लिए, कल्याण मंत्री से मिलने के लिए। एंड इट टेक्स ए स्प्लेंडेड कार, मिलने के लिए वो लोग क्या करें, एक बहुत ही झकास, एक शानदार कार को ले रहे हैं। एंड फॉर दिस ही कॉल्स फॉर ए धोबी, उसके लिए उन्होंने एक धोबी को बुलाया। एंड ही यूजेज ए ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, और वहां पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया षड्यंत्र रचा धोबी के साथ कि कैसे उस सिक्का ऑटो डीलर के जो मैनेजर है उनको कैसे अपने क्लच में, यानी कैसे मैं उनको अपने गिरफ्त में ले लूं, कैसे उनको अपने जाल में फंसा लूं। देन ही टेक्स देन ही टेक्स टू देन ही टेक्स टू सी द मिनिस्टर, तब वो जा रहे हैं मंत्रियों से मिलने के लिए, ठीक है। टेक्स कार, यहाँ पे कार होना चाहिए भाई साहब, देन ही टेक्स ए कार,
ठीक है, टू सी द मिनिस्टर्स। इन विजिटर्स बुक ही मेंशंस हिमसेल्फ, और जो वहां पे कल्याण मंत्री के पास जो आया विजिटर बुक, वहां पे उन्होंने ऐसा नाम लिखा चढ़ा बढ़ाकर, जैसे वहां पे वो दर्शा रहे थे अपने आप को कि मैं पुरोहित हूँ, हेरिडेटरी हूँ, हेरिडेटरी पंडित, माने कि परंपरागत जो होता है पुश्तैनी पंडित, टू द महाराजा ऑफ निनोर, निनोर के महाराजा का। ठीक है, एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस, और अंत में वो दिल्ली वाला एड्रेस दे दिए, कहाँ के, लेखक के, जहां पे लेखक रहता है। इन द लॉन्ग रन, अंत में द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर, अंत में वह कल्याण मंत्री लेखक के घर पहुंच रहे हैं। वे नैनू का वेलकम्स, जहां पे नैनू का उनका स्वागत करता है, वेलकम्स हिम, वेलकम्स इज नहीं, वेलकम हिम, वेलकम्स हिम विद रिस्पेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट। दोस्तों अब देखते हैं तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द अर्थ, वीवीआई है, वीवीआई, इसको जरूर कॉपी में लिखना है। ठीक है, द अर्थ, एच ई बेट्स लिखे हैं, द अर्थ इज एन इंस्ट्रक्टिव स्टोरी बाय एच ई बेट्स, बहुत ही सिखाएगा यह कहानी, बहुत ही हम लोग के लिए क्या है, अस्मरणीय है कहानी, जो कि एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। एंड द स्टोरी इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए सन एंड ए फादर, यह कहानी दर्शा रहा है एक रिश्ता जो कि पिता और बेटे के बीच में क्या होता है। इट एडवाइसेस पेरेंट्स नॉट टू पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर सन्स, इस कहानी में लेखक इस सलाह देते हैं कि किसी भी बाप को अपने बेटा पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। सिंप्लिसिटी इज समटाइम्स डिसिप्ट, कभी कभी सिंप्लिसिटी जो होता है, सादगी जो होता है, वो भाई साहब कभी कभी धोखा हो जाता है। ठीक है, एंड ऑल आवर प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी लेफ्ट टू गॉड, और अब दुनिया के सारी समस्याओं को, यानी जो तुम्हारे पास जितनी समस्याएं हैं सबको भगवान पर नहीं छोड़ते हैं, कुछ खुद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, जॉनसन वाज पुअर पीजेंट, जॉनसन एक बहुत गरीब किसान है। ही हैड टेकन सम लैंड, उसके पास कुछ जमीन है, फ्रॉम सैंडर्स, जो सैंडर्स से लिए हैं उधार, यानी कि किस पे, एनुअल रेंट, सालाना जो होता है ना रेंट, किराए पर। ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, जो जॉनसन है वो मेहनती नहीं है। रिलाइड ऑन फ्यूचर टू मच, ज़्यादातर वो विश्वास भविष्य में कर रहा है, यानी भगवान पर। हिज ओनली सन बेंजी वॉज डल, जिसका मात्र इकलौता बेटा है बेंजी, जो कि बहुत ही भोंदू है, यानी सुस्त है। द डॉक्टर एडवाइज्ड जॉनसन, जॉनसन को डॉक्टर ने सलाह दिया टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन सम वर्क, ताकि बेंजी को आप किसी काम में व्यस्त रखें। सो ही ब्रॉट हेंस फॉर बेंजी, इसलिए उन्होंने कुछ मुर्गियां मंगवाए बेंजी के लिए। बेंजी डिड नॉट नो, बेंजी बिल्कुल नहीं जानता था दैट हेंस लेड एग्स, की मुर्गियां अंडा देती है, विच कुड बी सोल्ड, जिससे मार्केट में बेचा जा सकता है। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही न्यू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, लेकिन धीरे धीरे बेंजी व्यापार के सारे दांव पेच को जान गया। एंड ही बिगैन टू अर्न मनी, और वो पैसा कमाना शुरू कर दिया। ही परचेज द लैंड फ्रॉम सैंडर्स, और जो सैंडर्स रेंट पर लिए थे जमीन उनके पिताजी, यानी जो जॉनसन लिए थे, उसी जमीन को ये आपका बेंजी खरीद लिया, किससे, सैंडर्स से। एंड ही मैरिड फ्लोरेंस, और वह एक लड़की से शादी की जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस। एंड अगली गर्ल, बहुत ही बदसूरत लड़की थी, अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ। एंड फ्लोरेंस इंस्टिगेटेड हिम अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, और जो फ्लोरेंस थी वह बेंजी को उसके माता पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दी। सो बेंजी ड्रोव हिज पेरेंट्स, इसलिए बेंजी अंत में अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। एंड इन दैट वे जॉनसन्स वेयर डिसीव्ड बाय देयर ओनली सन बेंजी, और इस प्रकार से जॉनसन्स यानी कि माता पिता को धोखा दिया गया, किसके द्वारा, बेंजी के द्वारा। इसलिए भाई साहब किसी पे अधिक भरोसा नहीं करते। और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब क्या है, हमारा समरी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तीनों को आप कॉपी में नोट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर इसी प्रकार से वीवीआई में आपको पोएट्री का डाल दूंगा। ओके, ये तीन लेकिन जरूर याद करना। ओके माय डियर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।